अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इतने दिनों बाद सारा, आओ आओ बैठो। कैसी हो आयशा? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, तुम बताओ तुम कैसी हो? मैं भी ठीक ही हूँ। कुछ लोगी चाय कॉफी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। उफ, ये महंगाई। और बताओ। आयशा, आजकल तुम बड़ी मुतमईन लगती हो, हालांकि हालात तो सभी के मुश्किल चल रहे हैं। महंगाई, परेशानियां, घर की जिम्मेदारियां, तुम्हें फिक्र नहीं होती? फिक्र तो होती है सारा, लेकिन मैंने एक बात सीख ली है, शुक्र करना। शुक्र? जब सब वैसा ना हो जैसा हम चाहते हैं तब भी शुक्र? हाँ, तब भी शुक्र। मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरा शौहर तमाम रात जोरदार खर्राटे लेकर सोता है, क्योंकि वो जिंदा है और मेरे पास है। मैं इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मेरा बेटा सुबह उस बात पर झगड़ता है कि रात भर मच्छर सोने नहीं देते। तुम कहना क्या चाहती हो आयशा? मेरे कहने का मतलब है, मेरा बेटा तमाम रात घर पर ही गुजारता है, आवारागर्दी नहीं करता, गली नुक्कड़ों पे देर रात तक नहीं रुकता। अब तुम ही बताओ, क्या इस पर मैं अल्लाह का शुक्र अदा ना करूं? ये सब तो ठीक है, लेकिन महंगाई ने तो परेशान कर रखा है। हाँ, वो तो है, तब भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ। और मैं खुश हूँ कि हर महीने बिजली, गैस, पानी, पेट्रोल का अच्छा खासा टैक्स अदा करना पड़ता है। यानी ये सब चीज़ें मेरे इस्तेमाल की है। ज़रा सोचो उन लोगों के बारे में जो इस अजीम नेमत से महरूम है। क्या तुम्हें थकान नहीं होती और घर का सारा काम नहीं करना पड़ता? मुझे तो ये सब एक बोझ साबित होता है। मैं तो उकता गई हूँ इन सब से। मैं भी ये सब काम अंजाम देती हूँ, तब भी मैं खुश हूँ, क्योंकि मेरा नुक्ते नज़र अलग है। मैं खुश हूँ कि काम करने के बाद थकन से बुरा हाल हो जाता है। यानी मेरे अंदर दिन भर सख्त काम करने की ताकत है, और ये हिम्मत और ताकत सिर्फ अल्लाह के फजल से है। वाकई बहन, चीजों से पॉजिटिव पहलू निकालना कोई तुमसे सीखे। बिल्कुल मेरी बहन, मैं खुश हूँ कि रोज़ाना घर की साफ सफाई करनी पड़ती है। ये मुझे इस बात का एहसास दिलाता है मेरे पास अपना घर है। ज़रा सोचो उन लोगों के बारे में जो इस अजीम नेमत से महरूम हैं। ये बात तो तुमने सच कही। मैंने तो इस लिहाज से कभी सोचा ही नहीं था। मैं खुश हूँ और इस पर भी अल्लाह की शुक्रगुजार हूँ कि कभी कभार ही बीमार पड़ती हूँ, जिसका मतलब है ज़्यादातर सेहतमंद रहती हूँ। और मैं खुश हूँ कि हर साल ईद पर ईदी और तोहफे देने में मेरा पर्स खाली हो जाता है। इस पर कैसा शुक्र? तुम्हारे तो पैसे खर्च हो रहे हैं ना। मेरी बहन, मेरे पास मेरे चाहने वाले दोस्तों अहबाब मौजूद हैं जिन्हें मैं तोहफे और ईदी दे सकूं। ज़रा सोचो, अगर ये ना हो तो ज़िंदगी कितनी बेरंग और बेरौनक है। ये बात तो तुमने सच कही। तुमने तो मेरे सोचने समझने का जाविया ही बदल दिया। और सबसे बड़ी बात, मैं इस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि सुबह सवेरे अलार्म बजते ही मेरी आंखें खुल जाती है और एक नया दिन देखना नसीब होता है। ज़रा सोचो, रात सोए और दिन नसीब ही ना हो तो। बस बस आयशा बहन, मैं समझ गई कि ये जिंदगी और जिंदगी की हर एक नेमतें कितनी अनमोल होती है। हम तो बेकार में ही शिकायतें करते रहते हैं। अगर हमने अपने सोचने समझने का जाविया बदल दिया तो हमारे पास शुक्र करने के अलावा और कुछ नहीं बचता। बहुत खूब मेरी बहन। वैसे भी अल्लाह ने कुरान पाक में शुक्रगुजारी करने वालों की तारीफ फरमाई है और ज़्यादा नेमत अता करने का वादा फरमाया है। वैसे भी तुम्हारे पास तो इतनी नेमतें हैं, तुम तो हमेशा शुक्र करने की आदत डालो। इस बात से मुझे ये समझ आया कि शुक्र सिर्फ एक अल्फाज नहीं बल्कि ज़िंदगी सीखने का एक तरीका है। इसीलिए मैं ज़िंदगी के हर एक हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करूँगी। बेशक। चलो आयशा, अब मैं चलती हूँ।